मैं अर्जुन सर, आप लोगों के बीच जिज्ञासा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे संविधान की प्रैक्टिस सीरीज 6 के विषय में। आपका क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखते हैं। आरओ और आरओ की एग्जाम में स्पेशल क्वेश्चन जो है संविधान से पूछे जाते हैं, उसके विषय में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय लिया जाता है। ऑप्शन ए कहता है केंद्र सरकार द्वारा, बी राज्य सरकार द्वारा, सी ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताने का प्रयास करिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा इसका राइट आंसर बताता है। अमन भैया गुड मॉर्निंग। आप लोग जल्द से जल्द सभी बच्चे जुड़ने का प्रयास करिए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखते हैं सबसे पहले इसका कौन सा बच्चा राइट आंसर बताने का प्रयास करता है। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, बी राज्य सरकार द्वारा पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय लिया जाता है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या कहता है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए कहता है विधानसभा द्वारा, बी कहता है प्रधानमंत्री द्वारा, सी कहता है राज्यसभा द्वारा, डी कहता है संसद द्वारा। तो आप लोग बताने का प्रयास करिए कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करता है। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यसभा द्वारा जो है उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का प्रधान सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है। उपराष्ट्रपति कहां से लिया गया, तो उपराष्ट्रपति आपको बता दें उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका से लिया गया है। देखिए जो लोग कहते हैं कि उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख होता है, उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख नहीं, तो उपराष्ट्रपति के राज्यसभा का जो प्रधान सभापति होता है उसका वेतन जो है 4 लाख होता है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या कहता है, उसको देखते हैं। संविधान की भाग 4 में किसका उल्लेख है। ऑप्शन ए कहता है राष्ट्रपति, बी कहता है मौलिक अधिकार, सी कहता है नागरिकता, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताने का प्रयास करिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो भैया बताने का प्रयास करिए संविधान की भाग 4 में किसका उल्लेख है। तो आपको बता दें मौलिक अधिकार का जो है उल्लेख है। राष्ट्रपति का उल्लेख किसमें, भाग 5 में जो है राष्ट्रपति यानी कार्यपालिका का उल्लेख है। नागरिकता का उल्लेख भैया आपको बता दें किसमें है, भाग 2 में, यानी कि आर्टिकल जो है इसका 5 से 11 तक है। भाग 5 में 52 से 61 तक जो है राष्ट्रपति के विषय में अध्ययन किया जाता है। मौलिक अधिकार में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 4 जो है क्या कहता है। संविधान कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन ए कहता है 1, ऑप्शन बी कहता है 2, ऑप्शन सी कहता है 3, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताने का प्रयास करिए कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। संविधान जो होता है लिखित, दूसरा जो होता है अलिखित। लिखित संविधान जो है अमेरिका, भारत, अलिखित संविधान ब्रिटेन। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान यानी हमारे भारत देश का है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या कहता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, डी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो आप लोग बताने का प्रयास करिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। देखते हैं अमन भैया इसका राइट आंसर आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए अमन भैया ने इसका आंसर बताया सर कि इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रपति किसको शपथ दिलाता है, तो प्रधानमंत्री को जो है शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है शपथ किसको दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या कहता है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन ए कहता है 35 वर्ष, ऑप्शन बी कहता है 25 वर्ष, ऑप्शन सी कहता है 21 वर्ष, ऑप्शन डी कहता है 18 वर्ष। तो आप लोग बताने का प्रयास करिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा।
देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करता है। अमन बताते हैं कि सचिन बताते हैं, नितिन बताते हैं, कौशिक बताते हैं। कौन बताने का प्रयास करेगा? सालू, ब्यूटी, वंदना। देखते हैं कौन बताने का प्रयास करेगा। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। 35 वर्ष राज्यपाल बनने के लिए 25 वर्ष जो है लोकसभा का होता है, 21 वर्ष जो होता है ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए होता है। 18 वर्ष जो होती है आयु आपकी वो वोट देने यानी मतदान करने की एज होती है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या कहता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है। ऑप्शन ए कहता है राष्ट्रपति, बी कहता है राज्यपाल, सी कहता है प्रधानमंत्री, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो बताने का प्रयास करिए कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बता दे आपको कौन सा होगा। देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा इसका आंसर बताने का प्रयास करता है। आपको बता दें इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। राज्यपाल किसको शपथ दिलाता है? तो सीएम यानी मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8, प्रारूप समिति की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए कहता है 29 अगस्त, ऑप्शन बी कहता है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी कहता है 24 जनवरी 1950, डी कहता है 26 नवंबर 1949। तो आप लोग बताने का प्रयास करिए। अमन, कौशिक, रवि, मोनी, अंकुश, शुभम भैया, शिवम, सत्यम, सौरभ, विवेक। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा बच्चा बताता है। विवेक ने बताया सर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। 29 अगस्त को प्रारूप समिति की पहली बैठक हुई थी। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। 24 जनवरी 1950 को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया और 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ था, यानी कि 26 नवंबर 1949 को जो है हम संविधान दिवस मनाते हैं। और इस दिन जो संविधान हमारा बना था तो 16 अनुच्छेद यानी आर्टिकल 16 जो है आंशिक रूप से लागू हुए थे। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9, भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए कहता है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी कहता है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी कहता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी कहता है चुनाव आयोग। तो आप लोग बताने का प्रयास करिए भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत जो है पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कहता है? भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन है। एक मूल कर्तव्य, बी नीति निर्देशक सिद्धांत, सी मौलिक अधिकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताने का प्रयास करिए सभी बच्चों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करता है। आपको बता दें इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ग्राम पंचायत का गठन करता है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कहता है? ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 60, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 52, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 63। तो आप लोग बताने का प्रयास करिए कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा इसका आंसर बताने का प्रयास करता है। तो बता देगा आपका इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। आपका अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायत का गठन है, अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति शपथ लेगा उसका गठन है, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का एक पद होगा, राष्ट्रपति का एक पद। अनुच्छेद 63 ये कहता है
एक भारत का उपराष्ट्रपति होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या कहता है, इसको देखते हैं। किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया? 24वें ऑप्शन ए कहता है, बी कहता है 44वें, सी कहता है 25वें, डी कहता है 42वें। आप लोग बताने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है राइट आंसर कौन सा होगा, देखते हैं। सबसे पहले कौन सा बच्चा इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करता है, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन जो है 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार हटा गया। पहले जो संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 32 में, जिसके आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कही जाती है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए कहता है उत्तर प्रदेश से, बी कहता है बिहार से, सी कहता है तमिलनाडु से, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताने का प्रयास करिए किसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करता है। बता देगा आपको इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। बिहार से जो है भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या कहता है, इसको देखते हैं। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए कहता है 6 माह, बी कहता है 90 दिन, सी कहता है 1 वर्ष, डी कहता है 9 माह। तो आप लोग बताने का प्रयास करिए किसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करता है, तो बता दे भैया इसका आंसर कौन सा होगा। देखते हैं, बता दे इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 6 माह। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 प्रैक्टिस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखते हैं। भारत का एक राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव के लिए पात्र होता है। ऑप्शन ए कहता है 1 बार, बी कहता है 2 बार, सी कहता है कितनी भी बार, डी कहता है 3 बार। तो आप लोग बताने का प्रयास करिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करता है। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा कितनी भी बार जो है राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। हम लोग चलते हैं अगली क्लास की तरफ। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट बात अगली क्लास में हम लोग करते हैं। जय हिंद दोस्तों।